एक पंसारी विभिन्न प्रकार की दालें 240 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। दूसरी प्रकार की दाल 315 से बेचता है, 5% का लाभ होता है। दोनों प्रकार की दालों को 3-2 के अनुपात में मिलाता है और इस मिश्रण को 249.60 किलोग्राम की दर से बेचता है। देखिए बड़ा सिंपल है ये सवाल, बताता हूँ कैसे। जैसे 20% का मतलब ये 120% की वैल्यू है, तो मैं पहली वाली दाल सीधे कह सकता हूँ 200 रुपए किलो है। ये 105% की वैल्यू है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि 300 रुपये है इस दाल की कीमत। आपने ये 3 किलो दाल ली 600 रुपये की, ये भी 600 की ली, यानी आपने 1200 रुपये खर्च किए हैं। 5 किलो दाल पे किए, आपको पता चल गया 1 किलो दाल 240 की पड़ी है आपको, आप बेच रहे हैं इतने में, यानी आप 9.60 रुपये कमा रहे हैं 240 में। तो 100 पे कितने कमाएंगे? आपने कहा 24 चौक 96 पॉइंट लग रहा है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4%। क्या ये सवाल मुश्किल था? प्रॉफिट ही कमाएंगे, नुकसान तो नहीं है कहीं। गलत कह रहा हूं तो बताओ दोस्त। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के कोई मायने नहीं है। एक वृत्ताकार फव्वारे को एक समान चौड़ाई के सजावटी पत्थर के रास्ते से घेरा गया है। यदि फव्वारे की त्रिज्या 28, इसके चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये, तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है क्या? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसमें अगर हम डिजिटल सम लगा दें तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे लगाएंगे डिजिटल सम। थोड़ा मुश्किल भी होगा तो भी कोई डिजिटल सम प्रो लगा लेंगे। ये क्या कह रहा है हमें नहीं पता। ये कह रहा है, हम जानते हैं कि ये पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है हमें 1386, यही दे दी भाई। अब मैंने कहा कि हमसे पूछ रहा है केवल रास्ते की चौड़ाई, यानी आर माइनस आर पूछ रहा है, पाई और ब्रैकेट में ये आर माइनस आर हमसे पूछ रहा है। आर स्क्वायर है कितना? छोटा वाला आर दे रखा है, छोटा वाला आर कितना दे रखा है? 28, तो आर स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर बराबर 1386। यही होगा दोस्त, आपने कहा यही होगा। अब या तो हम इस सवाल को करें कि 22/7 लिखें और आप बोले 22 छिक्के 132, 22 तिया 66, आर स्क्वायर बराबर आ गया 63 इंटू 7 प्लस 28 का स्क्वायर। कोरिया का बच्चा बोला कि 7 का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो 9 यहाँ पे बच गया, और 4 का स्क्वायर 16 है 25, तो आर कितनी आ गई? 7 गुणा 5 35, और जैसी 35 आई 28 में से गए 7 बता दिया उत्तर। बाकी लगा सकते थे, डिजिटल सम भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो पहली बार में लग गया वो अच्छी बात है। एक्स का मान पूछ रहा है, ऐसे सवाल में हमेशा ऑप्शन से जाए। पहला ऑप्शन रखा 6 और 10 4 माइनस 2 बराबर 2, पहला ही ऑप्शन टिक हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। tan a अगर 1/2 है तो साइन 2a पूछ रहा है। साइन 2a का फॉर्मूला आपको tan a के फॉर्म में पता है, 2 tan a बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a, ताकि ट्राइंगल वैंगल बनाना नहीं पड़ेगा, लफड़ा नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे तो। आपने देखा 2 tan a का मतलब 1 हो गया, बटे 1 प्लस 1/4 5/4 प्लस 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, आपने कहा ये 4/5 प्लस 3/4 बटे 5/4, 4 से 4 कट गया, 3/5 7/5 उत्तर आ गया। 2000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। 1 वर्ष बाद 1000 और उधार दिए जाते हैं, जिसकी दर मूल दर से 1.5 गुना है। यदि प्रारंभ से 2 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 440 है,